अच्छा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती क्या है? वैसे लफ्ज से जाहिर है कि वो रिपोर्ट जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी होती है ना, यानी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बताते हैं। यार बड़ा सिंपल है ना, कि जिसके अंदर क्या लिखी होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट जी, लिखी इस होती है। रिपोर्ट के अंदर प्रोडक्शन की लागत जो हमारी होती है, मैन्युफैक्चरिंग की लागत, हम्म। उसकी जो सी रिपोर्ट होती है उसको कहते हैं सीपीआर। चार हिस्से होते हैं: क्वांटिटी शेड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू ठीक है। डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, और कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। चार हिस्से ठीक होते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यूनिट्स कितने स्टार्ट हुए हैं, गिवन होता है। ये गिवन होता है पेपर में, हम्म। क्वेश्चन में गिवन होता है। हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है। यूनिट यूनिट्स स्टार्टेड ट्रांसफर टू कितनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट डिपार्टमेंट। हुई। ठीक है, और ये यार तो आउटर कॉलम कंप्लीट में किया और लिखेंगे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दिए, वही मतलब है ना। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये भी सर गिवन है। हाँ गिवन होगा। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, ये भी गिवन होगा। ठीक है, इनको ऐड कि करके इतने बाय लिख। प्रोसेस हो रहे हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। जी, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। अब ये इनको बाय देखिए, लिख दिया। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नीचे लिखा होगा इसका। जो क्या लिखा यूनिट होगा सर। स्टिल इन प्रोसेस है ना, जो यूनिट स्टिल इन यूनिट प्रोसेस है, यूनिट स्टीलिंग प्रोसेस। जी जी। उनका बेटा क्या लिखा होगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। क्या लिखा परसेंटेज होगा, ऑफ कंप्लीशन लिखा होगा। कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में देख लेते हैं। उनका क्या लिखा होगा। नहीं सर, इधर तो नहीं लिखा, इधर तो नहीं लिखा हुआ की में सर। यार दफा कर दूं ये नो, लिखा होगा उसके नीचे, जहाँ यूनिट स्टिल इन इतने परसेंट कंप्लीटेड टू मटेरियल, इतने परसेंट कंप्लीटेड टू लेबर, इतने परसेंट कंप्लीटेड टू एफओएच। ठीक। ठीक, वो बाद में मैं करवा लूंगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके। अब ये सर, ये यहाँ परसेंट ऑफ कंप्लीशन ये क्या चीज़ है। यानी इतने इतने परसेंट परसेंट जो से हमारे मटेरियल को कंप्लीट हो कंप्लीट, गया। या इतने परसेंट मटेरियल यानी सारा मटेरियल डाल गया, इतने परसेंट लेबर, अभी लेबर ने इतना काम किया, इतना रहता है। मतलब कितना बड़ा मैन्युफैक्चर हो गया मटेरियल। नहीं ना यार, देखो अब एक हम दीवार बना रहे हैं, तो दीवार का मटेरियल हमने सारा मंगवा लिया, अभी दीवार बनी नहीं है, तो मटेरियल 100% कंप्लीट हो गया। मटेरियल मंगवा लिया ना, लगाया नहीं है अभी। ठीक हो गया, मतलब कि अच्छा, मटेरियल मंगवा के रॉ मटेरियल की शे में रख लिया है तो गोदाम में। मटेरियल 100% कंप्लीट हो गया, अब और नहीं ठीक हो इस्तेमाल हो। गया। अच्छा, लेबर उस ठीक पे है। अभी रहती है, क्योंकि काम करना है लेबर ने अभी। ठीक हो गया। तो वो ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। ठीक कॉस्ट एडेड टू डिपार्टमेंट, मटेरियल, लेबर, एफओएच, तीनों दी होंगी। ये देखो यहाँ लिख लेनी, और फिर इस इन तीनों को ऐड तीनों करके, गिवन होंगे सर। ये सब कुछ गिवन होगा। मटेरियल, लेबर, एफओएच गिवन होगा, तीनों को ऐड करके यहाँ लिख लेने, तीनों को ऐड करके यहाँ ठीक लिख है। लेने, और फिर उसको फिर जो ऐड हुआ हुआ होगा उसी आंसर को यहाँ लिख लेना। जो ऊपर आंसर था उसको यहाँ लिख लेने, उसको नीचे लिख लेना है, और फिर उसको टोटल लिख कॉस्ट एडिड बाय लेना। डिपार्टमेंट। ये आप अभी नहीं निकाल सकते, ये अभी आप, पर यूनिट। हाँ ये वाली पर यूनिट आप अभी नहीं निकाल सकते। ये निकालने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, और वो क्या है वो मैं बाद में बताऊँ। पर आपने कहा यूनिट था आप बड़ा अभी नहीं। इजी है सर जी। हाँ जी। आपने कहा था बड़ा इजी है। हाँ तो इजी है ना, देखो एक मिनट बस। इजी में पापड़ पेट करनी है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर एज फॉलो, बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होता, अकाउंटेड होता है। लो जी, कॉस्ट सर इसका ट्रांसफर क्या टू, लॉजिक है। यानी कॉस्ट ये बेटा इसमें है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को कॉस्ट कितनी लगेगी,
कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, यानी टोटल कॉस्ट जो हम किस किस तरह कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स क्या है और कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीटेड यूनिट्स क्या है। देखो आप एक फैक्ट्री में और एक फैक्ट्री के अंदर वो ईंटें बनाते हैं, वो जो आपने टफ टाइल देखी होगी जो घरों में लगती है। अब टफ टाइल कुछ जी कंप्लीट है और कुछ इनकम्प्लीट है, तो ये बताएगा कि जो कंप्लीट हो गई है उनकी कितनी कॉस्ट है और जो इनकम्प्लीट है उनकी कितनी कॉस्ट है। ये तो बताएगा ना, मटेरियल इतना, लेबर इतना, एफओएच इतना, ये बताएगा। ठीक है, ये बताएगा कि जो ये जी। सारा कुछ लगा है ना, ये सारा मटेरियल कंप्लीटेड यूनिट्स पे इतना लगा हुआ है और इनकम्प्लीटेड यूनिट्स पे इतना लगा हुआ है। ठीक हो गया? तो इसका काम ही सिर्फ ये बताना है कि बिल्कुल। कंप्लीटेड भी इतना लगा और इनकम्प्लीटेड भी इतना लगा। ये देखो, कॉस्ट पांच ट्रांसफर टू करना है इसका काम। कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कैसे निकलेगी? यूनिट्स कंप्लीटेड कहाँ से आएंगे? यहाँ से। ये देखो, ये यूनिट्स कंप्लीटेड यहाँ से आ गए ना, ठीक। और ऊपर से इनकी, पकड़ेंगे। हाँ, बल्कि ना, आई विश के इसको अभी हम क्लोज करें, इसको नहीं मैं कर रहा पहले, इससे भी पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा। लो जी, इसको भी हम वाइटो कर लो, हमें यहाँ जाना पड़ेगा। हमने क्या निकालनी है? हाँ। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्या निकालनी? कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। और कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड के आगे दो हिस्से होते हैं, एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता है और एक यूनिट कॉस्ट होता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे निकलती है? यूनिट्स कंप्लीटेड यहां से आएंगे। सर क्या निकालना है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये इक्विवेलेंट, क्या चीज है? ये अब निकालोगे तो फिर समझ आएगी ना, ऐसे नहीं समझ आएगी। इक्विवेलेंट सर प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट है। हाँ जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होती है? यूनिट्स कंप्लीटेड यहां से लोगे और यूनिट्स इन प्रोसेस यहां से लोगे, इन दोनों को ऐड कर लेना है। यूनिट्स कंप्लीटेड और यूनिट्स इन प्रोसेस को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। ठीक हो गया। अब मटेरियल, लेबर और एफओएच की कॉस्ट ये कहां से लोगे? यहां से लिखी हुई है ना, मटेरियल, लेबर, जी एफओएच। जी। तो यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का आंसर निकला होगा, उसको मटेरियल, लेबर और एफओएच पे डिवाइड कर लेना है, पर यूनिट निकल आएगी। फिर बताता हूँ, मटेरियल लिया, लेबर लिया, एफओएच लिया, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का आंसर निकला होगा उसको इस पे, ये देखो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लेबर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एफओएच, डिवाइड कर दो, क्या निकल आएगी? पर यूनिट। क्या निकल आएगी? पर यूनिट। पर यूनिट को कहाँ लगा दोगे? यहाँ वो पे जहाँ पे आपने वो जिसको वो किया था, वाइटो किया था। इस पे लगा देंगे। इन तीनों को ऐड करके ये बन गई और ये यहाँ। क्या मैं फिर बताऊं या ये आपको समझ आ गई है? आ गई है। वो कंप्लीटेड को और ये जो सा डिपार्टमेंट वाला है, इन दोनों को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके प्रोसेस करके वो बिल्कुल नीचे ऐसे है, लिख के बिल्कुल फिर ऐसे। यहाँ पे यानी पर आपने ये, यूनिट निकाल के लिख यार, देना है। और सादा कर लें, ये जो है ना, इन दोनों और को कर लें ऐड सर। करके इस पे डिवाइड, इस पे डिवाइड, इस पे डिवाइड, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है बेटा, लेकिन मैंने, आपने ये पहले, सबसे पहले ये मुकम्मल करना है, फिर इतना मुकम्मल करना है यहाँ तक। ठीक है, ये नहीं निकालनी, ये अभी नहीं निकालनी। फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ठीक। मटेरियल, लेबर, एफओएच का निकालना है, और फिर यूनिट कॉस्ट मटेरियल, लेबर, एफओएच की निकालनी है। फिर उस यूनिट कॉस्ट को ठीक ऊपर फिर लिख देना है, फिर उस यूनिट कॉस्ट को ऊपर लिख। ऊपर लिख क्या दें। मैं फिर बताऊं या समझ आ गया? ठीक है। आ गया समझ? जैसे। चलो, मैं एक दिन और इस पे लगाऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो निकालनी है। मैंने कहा है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट यूनिट्स, वो निकालनी है। क्या लेने हैं? यूनिट्स कंप्लीटेड। क्या लेने हैं इसके लिए? यूनिट्स कंप्लीटेड कहाँ से यूनिट मिलेंगे? जितने कम मुकम्मल हो गए हैं। कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से। ठीक हो गया? कहाँ से मिलेंगे? ऊपर से सबसे मिलेंगे ऊपर, सर। सबसे ऊपर से मिलेंगे, सबसे यूनिट, ये लिखे हैं। ठीक हो गया बेटा? ठीक है। और पर यूनिट कॉस्ट यहाँ से मिलेगी, ये देखो यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग इन्वेंट्री, मटेरियल, लेबर, एफओएच। क्या लगा है लिखना है? मटेरियल, लेबर, एफओएच। हमजा एक मिनट मेरे साथ ही कर देता हूँ। अच्छा यार हमजा, पता है क्या बात है बेटा, ये हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर यूनिट्स निकालनी है। तो ये देखो, हमने यूनिट्स कंप्लीटेड वो सबसे ऊपर से लिए ना, याद है? ये वाले। ठीक है, याद है सर।
हाँ, और ये पर यूनिट यहाँ से ले ली, ये वाली, ठीक है, ये वाली एंड मल्टी, वाला जो से इसका आंसर आएगा। हाँ पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई किया, ये वाला आंसर आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। यूनिट मटेरियल लेबर एफ ओ एच लिख लिया, वर्क इन प्रोसेस के लिए मटेरियल लेबर एफ ओ एच लिख लिया, यूनिट इन प्रोसेस तीनों, ये देखो यूनिट्स इन प्रोसेस, यूनिट इन प्रोसेस 3 दफा लिख लिया। ठीक है, इसकी मल्टी, अमाउंट कहाँ से उठाएंगे? यार यूनिट्स इन प्रोसेस बेटा, यूनिट इन प्रोसेस अच्छा, जो यहाँ पे, ऊपर जो होते हैं। हाँ तो यूनिट नहीं 500 है तो नहीं, यहाँ लिख तो ये 500 500 500 लिख लिया। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई अच्छा अच्छा, उनकी जो ऊपर डिग्री ऑफ प्रोसेस है। कंप्लीशन, मल्टीप्लाई उनको किसके साथ करना है, डिग्री ऑफ कंपटीशन, ये कंप्लीशन, कहाँ से उठाएंगे? गिवन होगी ना यार, गिवन होगी, अच्छा, गिवन होगी। ठीक है, तीनों की डिग्री ऑफ कंप्लीशन ले लेंगे और मल्टीप्लाई करना है ठीक पर हो गया। यूनिट कॉस्ट मटेरियल, ये देखो ये वाली कॉस्ट, ये वाली लेबर ये एफ, एंड वाली। हाँ, पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल, पर यूनिट कॉस्ट लेबर, पर यूनिट कॉस्ट एफर्ट, ये ऊपर वाली, ठीक हो ये गया। नीचे वाली नहीं, लग गया समझ, हाँ, लग ये लग गई। टोटल पर यूनिट एक है। एक करके एक एक करके, एक हाँ एक तो करके। 3 आंसर डायरेक्ट आएंगे, इनको ऐड करके मटेरियल बाहर, लेबर एफ ओ एच। 3 आंसर आएंगे ऐड करके ठीक है। बाहर लिख लेना, फिर इनको ऐड कर लेना, ये आंसर आ गया, ये वाला आंसर, आंसर टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग 4 आ जाएगा, इन दोनों ये को ऐड वाला करके। आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल होने चाहिए, आंसर आपका यही आंसर है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल होने चाहिए, ठीक हो रुपीज वाला आंसर और ये दोनों रुपीज वाले आंसर बराबर होने चाहिए। गया? ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाला आंसर और ये वाला मतलब वो सेकंड वाला आंसर और लास्ट वाला आंसर हमारा रिपीट वो सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, ये वाला सेकंड वाला नहीं, ये वाला बेटा, ये वाला, जा रहे हो आप? चलो। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये और ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये और ये ये क्या होने सेम चाहिए, होने चाहिए। ठीक। ठीक। अच्छा, पहले सबसे पहले यूनिट स्टार्टेड, फिर कंप्लीटेड, फिर ये सब कुछ गिवन होगा, मटेरियल लेबर सब एफओएच कुछ लिया, गिवन होगा। मटेरियल लेबर एफओएच लिया, तीनों को जमा किया, ये बन गया, फिर ये बन, उसके बाद ये आप नहीं निकाल सकते, फिर आप कौन सा इक्विवेलेंट, सर? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे गए, मटेरियल लेबर एफओएच की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाली, फिर आपने यूनिट कॉस्ट निकाली, फिर यूनिट कॉस्ट को यहाँ लिख लिया, ठीक, और उसके ठीक बाद है। आपने यूनिट्स कंप्लीटेड को पर यूनिट, टोटल पर यूनिट से, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी मटेरियल लेबर एफओएच की, और ये उसका फार्मूला है निकालने का, ठीक हो गया। सर ये बंदा पहले ही सारा कुछ बना ले, उसके ये बाद फिर याद जो करना गिवन पड़ता गिवन है, है ये उसके ऊपर याद डालते करना जाए। पड़ता है, कि मैं आपको भेजता हूँ, इसको याद करना है, सर ये वीडियो लेक्चर भेजे मुझे। मैं लेक्चर भी भेज रहा हूँ और फॉर्मेट भी भेज रहा दोनों भेज दें सर। हूँ, ओके।